हमारे साथ बातचीत करने के लिए पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं शमीक भट्टाचार्य जी। सर, एसआईआर को लेकर लगातार हंगामा चल रहा है। अब ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी लिखी है, उसमें कहा है कि आप डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए जो बांग्ला सहायता केंद्र के जो वर्कर हैं उनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, अलग से आप 1,000 लोगों की हायरिंग क्यों करना चाहते हैं? ममता बनर्जी भूल गई क्या? जो बांग्ला सहायता केंद्र में जिसका रिक्रूटमेंट हुआ था उसको लेकर तृणमूल कांग्रेस में भी कितना अंदरूनी झमेला था। कोई बोल रहे थे लिस्ट किसी घर से गया, कोई बोलते हैं किसी दूसरा घर से गया। तो ये सारे के सारे तृणमूल कांग्रेस कैडर है, तो उसके ऊपर कैसे चुनाव आयोग भरोसा करेगा? तो इम्पार्शियल होना चाहिए ना। जो लोग बीएलओ को काम करने नहीं दे रहे, जो लोग बीएलओ को ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, जो फॉल्स डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए सिस्टम में, वो लोग अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम करे तो कैसा करेगा सबको मालूम है। तो इसलिए चुनाव आयोग ने फिर से बाहर से लेने का कोशिश कर रहे हैं। और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग हर विषय पर न्यायालय भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो उसका डिस्क्रिशन है ये, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो ममता जी डरे हुए हैं। डर का कारण एक ही है, जो ममता जी कोई छोटा मोटा राजनीतिक नहीं है। ममता बनर्जी कोई पैराट्रूपर पॉलिटिशियन नहीं है। जमीन का महक उसको मालूम है। ममता बनर्जी जानती है कि दूध में कितना पानी मिलाया गया, और पश्चिम बंगाल में तो पानी में दूध मिलाया गया। ममता बनर्जी चाहते हैं जो लोग स्वर्गवासी हो गए उसका भी संपर्क प्रदेश से ना टूटे, वो भी वोटर लिस्ट में रह जाए। ममता जी चाहती है जो लोगों का नाम 4 जगह 5 जगह में एनरोल किया गया उसका भी नाम रह जाए। ममता बनर्जी चाहते हैं बंजर जमीन पर, खाली प्लॉट पर, जिस जगह में कोई मकान नहीं, कोई मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग नहीं, उसी जगह पर हजारों की तादाद पर नाम घुसा के रख दिया, वो भी रह जाए। ममता बनर्जी चाहती है कि रोहिंग्या रहे, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया रहे, वो लोग का नाम निकल रहा है। इसलिए ममता जी इतना शोर मचा रहे हैं। और दूसरा कारण भी है, पिछले 14 साल में तृणमूल कांग्रेस का जो मिसडीड है, मिसरूल है, भारत की संविधान का जो मान्यता आज पश्चिम बंगाल में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन डजंट एग्जिस्ट इन वेस्ट बंगाल राइट नाउ। देयर इज अ टोटल ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। इट इज नॉट अ क्राइसिस, इट इज अ ब्रेकडाउन। तो इससे नजर हटाने के लिए काम कर रहा है। लेकिन ममता बनर्जी लगातार आरोप लगा रही हैं कि बीएलओज अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हैं, उनके ऊपर दबाव ज्यादा है। कई सारे बीएलओज की मौत तक हो गई इस पूरे दबाव के चलते। पश्चिम बंगाल में अगर किसी को सांप में काट लिया और उसका मौत हो गया, उसका कारण भी एसआईआर है। पश्चिम बंगाल में अगर किसी ने प्यार में धोखा खाकर खुदकुशी कर लिया तो उसका कारण भी एसआईआर है। पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है मेडिकल सिस्टम में, वो पश्चिम बंगाल की जनता पूरा जानते हैं। आप लोग आरजी कर देखा, आप लोग ये भी देखा जब पश्चिम बंगाल में डेंगू का कारण कोई अगर गुजर गया तो डॉक्टर डेथ सर्टिफिकेट में कॉज ऑफ डेथ में डेंगू नहीं लिख सकते हैं। इंस्ट्रक्शन है अनऑफिशियली। और ये ममता बनर्जी का सरकार जो डेंगू का मच्छर नहीं मार सकते, वो मोदी मारने निकल पड़ा। ऐसा हो सकता है कभी? तो वो ममता बनर्जी जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए। बीएलओ के ऊपर अगर दबाव है तो चुनाव आयोग का दबाव नहीं है, तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता का दबाव है। एसआईआर बंगाल में होगा नहीं, होने नहीं देंगे बोलने वाली तृणमूल कांग्रेस मैदान पे उतर के देखिए। सारे बीएलओ का साथ 20-30 तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता उसको घिरा हुआ है। जबरन उसको तृणमूल कांग्रेस पार्टी ऑफिस में बैठकर, तृणमूल ऑफिस का किसी क्लब में बैठकर उसको आज कामकाज करना पड़ रहा है। ऐसा स्थिति है तो वो तो प्रेशर में है। और चुनाव आयोग को ये देखना है, दूसरा प्रदेशों से बंगाल की स्थिति संपूर्ण भिन्न है। लेकिन जो है जिस तरह से, क्योंकि पिछला हमने मानसून सत्र देखा, एसआईआर को लेकर लगातार हंगामा हुआ सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। टीएमसी, कांग्रेस, आरजेडी, सपा सबने प्रदर्शन किया, क्योंकि अब 1 तारीख से फिर से शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। क्या आपको उम्मीद है कि इस बार संसद में हंगामा नहीं होगा, चलने दिया जाएगा? सदन चले ये सभी लोग चाहते हैं। देश की जनता की पैसों से इतना खर्चा करके जो सदन चलता है वो चले, ये जनता चाहते हैं। पूरा हिंदुस्तान की जनता चाहते हैं कि एसआईआर
हो। एसआईआर सिर्फ चुनाव के लिए जरूरी नहीं है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है। तो इसलिए जनता तो चाहते हैं एसआईआर हो, लेकिन विपक्ष अगर नहीं चाहते हैं एसआईआर का बारे में, इतना उसका नाराजगी है, तो उसका जवाब तो जनता ने दे दिया। बिहार में तो आरजेडी पार्टिसिपेट किया था, आरजेडी BLO 2 वहां ले आया था, बहुत सारे उसका भी एजेंट्स थे। तो उसका बाद नतीजा क्या है, परिणाम क्या है? 12 स्टेट में एसआईआर चल रहे हैं, लेकिन इतना हंगामा पश्चिम बंगाल में क्यों? कारण एक है, हमारा साथ बांग्लादेश का एक 2200 किलोमीटर का पोरस बॉर्डर है, तो उसमें घुसपैठ हो रहे हैं वहां। आज सारा हिंदुस्तान में जहां भी कोई बांग्लादेशी पकड़ा जाता है, उसका पास जो आइडेंटिटी कार्ड उसका मिलता है, फेक आइडेंटिटी, कहां से उसको मुहैया करा गया? पूरा पश्चिम बंगाल का नाम उसका साथ जुड़ जाते हैं। तो ये तो भारत की अंदरूनी सुरक्षा का मामला है। तो विपक्ष अगर नहीं चाहते तो नहीं चाहते, सदन अगर नहीं चलने देंगे तो देश की जनता भी विपक्ष को चलने नहीं देंगे। बिहार तो देख लिया, अभी बंगाल देखेंगे। बिहार की जनता ने जंगल राज को वापस लाने नहीं दिया, और पश्चिम बंगाल की जनता इस महाजंगल राज को विसर्जन देके रहेगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ पवन गौड़, ABP न्यूज, दिल्ली।